बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एप्लीकेशन वेब एड्रेस है और इसका ये टेस्ट फेस का ओवरव्यू है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन रन होगी तो वो इंडेक्स पेज को रन करवाएगी। इंडेक्स पेज में सबसे पहले तो हमारे पास HTML के टैग्स हैं। हेड के अंदर हमने लिंक करवाया है स्टाइल शीट को। ये इसका CDN हमने यूज़ किया बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप CDN। इसके बाद इसमें नेविगेशन स्लाइडर है। ये इंडेक्स पेज के ऊपर हमारे पास स्लाइडर जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा इसको। ये हमारे पास इंडेक्स पेज है, तो इंडेक्स पेज पे हमारे पास ये स्लाइडर जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। और ये इसमें बूटस्ट्रैप के जो jQuery और जावास्क्रिप्ट की लिंक्स हैं CDN के, वो हैं। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 हमारे पास नेविगेशंस हैं। एक तो न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा। ये एक फॉर्म बना हुआ है बूटस्ट्रैप की मदद से, HTML बूटस्ट्रैप की मदद से। बूटस्ट्रैप हमने 4 इस्तेमाल की है। अब हमारे पास सेकंड जो है वो कस्टमर लॉगिन है। कस्टमर लॉगिन के बाद हमारे पास एडमिन लॉगिन है। हमने 3 नेविगेशन जो है वो 3 मेन्यू ऑप्शन जो है वो हमने दिए हैं। ने कस्टमर लॉगिन, एडमिन लॉगिन। जैसे ही वो न्यू कस्टमर पे क्लिक करे कोई भी यूज़र, तो एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्स करेगी रजिस्टर कस्टमर फॉर्म को। यहाँ पे हमने HTML की मदद से, HTML और बूटस्ट्रैप की मदद से हमने एक फॉर्म बनाया है रजिस्ट्रेशन का। फॉर्म टैग के अंदर हमने इसको बताया है कि इसकी प्रोसेसिंग फ़ाइल जो है वो प्रोसेस रजिस्टर कस्टमर डॉट PHP जो है ये इसका डेटा जो वैलिडेशन करेगी, यानी डेटा हैंडल करेगी। और उसके बाद इसका जो मेथड है फॉर्म सबमिशन का, उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट मेथड के अकॉर्डिंग ये रिटर्न होगा। हमने इनको नेम अलाउ किए हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो फील्ड है वो नेम की है। यहाँ पे नेम इसने ऐड करना है, तो नेम ऐड करने के लिए इसका हमने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट की बनाई है। तो इसका जो नेम है वो हमने एड्रेस स्टोर कर दिया। नेम, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं और ये इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ हैं जिसके थ्रू हम फॉर्म हैंडल डेटा करेंगे। 2 हमने बटन बना लिए हैं। एक बटन जो है वो सबमिट की ऑप्शन पे है और दूसरा जो है वो रिसेट की ऑप्शन है। रजिस्टर बटन पे जैसे ही क्लिक होगा तो फॉर्म का सारा डाटा रीड होके तो इस फाइल को मिलेगा। ये फ़ाइल हमने ये डिफ़ाइन की है। सबसे पहले तो हमने डेटाबेस कनेक्शन का जो फ़ाइल है वो इसमें इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करवाने के लिए हमें PHP में कमांड इंक्लूड इस्तेमाल होती है। वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, नेम, एड्रेस, फ़ोन, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड। और उसके बाद हमने उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पोस्ट मेथड के थ्रू हमने, क्योंकि इसको डेटा भेजा था पोस्ट मेथड के थ्रू, तो हमने पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू हमने फॉर्म जो है वो रीड कर लिया। अब सबसे पहले ये चेक होगा कि जो ईमेल के थ्रू कोई भी कस्टमर जो है वो रजिस्टर कर रहा है, क्या वो पहले डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। टेबल हमारे पास है कस्टमर्स के नाम से, कस्टमर्स टेबल में वो सबसे पहले ये चेक करेगा उस ईमेल के अकॉर्डिंग इसको कोई रिकॉर्ड मिलता है। अगर मिलता है तो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, तो वो एरर डिस्प्ले करवाएगा कि ईमेल जो है वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि फॉल्स है। और अगर डेटाबेस में इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वो एल्स वाली एग्जीक्यूट करेगा और डेटाबेस में ये यूज़र की जो रजिस्ट्रेशन है वो सेव करवा देगा। इसके बाद हमारे पास लॉगिन कस्टमर, तो सेम उसी तरह से हमारे पास फॉर्म है। इसका डाटा जब सबमिशन होगा लॉगिन फॉर्म का, तो इसमें 2 इनपुट्स हमने देनी है। एक तो कस्टमर की ईमेल और दूसरा उसका पासवर्ड। ये 2 भेजी जाएंगी प्रोसेस लॉगिन कस्टमर को। दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो रीड की जाएंगी। रीड करने के बाद डेटाबेस में उसके ईमेल और एंड ऑपरेटर यूज़ करके, ये एक ऑपरेटर है लॉजिकल, जिसके थ्रू दोनों कंडीशंस एक ही वक्त में चेक होंगी, उनकी वैल्यूज़ मैच की जाएंगी। और किसी भी रिकॉर्ड की अगर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मैच कर जाती हैं तो वो उसका रिकॉर्ड पिक कर लेगा। और पिक करने के बाद एग्जीक्यूशन जो है वो हमने करवा ली MySQL क्वेरी के थ्रू। फिर उसका सारा रिकॉर्ड हमें मिल गया है SQL के इस कमांड के थ्रू,
तो फिर MySQL क्वेरी ने सारा रिकॉर्ड जो है वो रिज़ल्ट में स्टोर कर देना। रिज़ल्ट के थ्रू हमने फैच एसोसिएशन अरे मेथड के थ्रू हमने उसमें से डेटा जो है वो कस्टमर में स्टोर करवा लिया। उसके बाद हमने इसको वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद हमने सेशन वेरिएबल जो हैं वो 3 डिफ़ाइन कर लिए हैं। सेशन कस्टमर, ईमेल कस्टमर, यूज़र टाइप कस्टमर नेम के साथ। और डेटाबेस में जो हमारे पास रिकॉर्ड आया था वो कस्टमर वेरिएबल में था, तो हमने उसके ये बेसिकली वेरिएबल अरे हमारे पास बेसिकली अरे है, एसोसिएटिव अरे, क्योंकि जितना भी हमें रिकॉर्ड मिलेगा वो सारे कॉलम्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग कस्टमर अरे जो एसोसिएटिव है इसके अंदर सारा वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो हम ये उस एसोसिएटिव अरे जिसका नाम कस्टमर है उसके इंडेक्स बता के तो वो वैल्यूज़ इसमें स्टोर करवा रहे हैं, और नेक्स्ट हमने रीडायरेक्ट करवा दिया एक और पे। इसी तरह से हमारे पास जो है वो अगर लॉगिन करना है एडमिन ने तो सारी इन्फॉर्मेशन सेम वही होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास कस्टमर में कस्टमर्स टेबल्स में वो इन्फॉर्मेशन ईमेल और पासवर्ड के अकॉर्डिंग कर रहा है, और जहाँ पे लॉगिन का प्रोसेस होगा वहाँ पे ये एडमिन्स के साथ करेगा और एडमिन की वैल्यूज़ उठा के तो सेशन एडमिन ईमेल के थ्रू वो उसमें वैलिडेट करवाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं एडमिन की। तो एडमिन जब इसने एडमिन को लॉगिन करवा देना तो इसने रीडायरेक्ट करवाना है एडमिन फ़ोल्डर के अंदर, एडमिन की डायरेक्टरी में इंडेक्स पेज पे, और साथ मैसेज डिस्प्ले करेगा यूआरएल में एडमिन लॉग्ड इन ट्रू। अब इसका ये इंडेक्स पेज है। जैसे ही इंडेक्स पेज पे आएंगे तो सबसे पहले तो सेशन रिकॉर्ड होगा, स्टार्ट होगा। सेशन स्टार्ट होगा तो ये सेशन के जो हमने वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं इनको भी इनिशलाइज़ करने से पहले हमें इनको स्टार्ट करना पड़ेगा सेशन को। सेशन स्टार्ट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम सेशन वेरिएबल्स जहाँ पे भी पूरी साइट के अंदर अवेलेबल होंगे। सबसे पहले हमने डेटाबेस का कनेक्शन इंपोर्ट करवा लिया, क्योंकि एक ही डेटाबेस की कनेक्शन फ़ाइल बना के हम उसको ही बार बार इंक्लूड करवाएंगे, यानी इंपोर्ट करवाएंगे। इंक्लूड कमांड है जो इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है PHP में। हमने 3 वेरिएबल्स बना लिए, और वेरिएबल्स बनाने के बाद हमने एक इफ़ एल्स की स्टेटमेंट लिखी, एक स्ट्रक्चर बनाया, और वहाँ पे हमने ये चेक किया कि जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे सेशन के, क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। हम वो सारे चेक करेंगे क्या वो एम्प्टी तो नहीं, और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर वो डेटाबेस की जो इसकी टाइप है वो एडमिन है कि एडमिन नहीं है, यानी कि यूज़र टाइप क्या है। अगर वो एडमिन नहीं है तो फिर वो रिटर्न कर देगा लॉगिन एज एडमिन फॉल्स के थ्रू। और जैसे ही एडमिन लॉगिन करवाएगा जैसे ही इसका इंडेक्स पेज रन होगा तो इंडेक्स पेज के ऊपर जितने भी ऑर्डर्स सिस्टम के अंदर या इस एप्लीकेशन के अंदर कस्टमर्स की तरफ से रजिस्टर्ड किए गए हैं या प्लेस किए गए हैं वो इनको डिस्प्ले कर देगा एक लिस्ट, एक टेबल की फॉर्म में। तो उसके लिए हमारे पास हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक टेबल का टैग हमने इनिशलाइज़ कर लिया। उसके बाद हमने ऑर्डर्स टेबल में से सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पिक किए हैं और उनको टेबुलर फॉर्म में हमने डिस्प्ले कर दिया। अगर हमें कैटेगरीज़ पे क्लिक करते हैं तो ये पेज जो है वो व्यू कैटेगरीज .php का जो है ये रन होगा। तो व्यू कैटेगरीज़ के अंदर भी हमने सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया, और ये हमने कोड जो है सेशन चेक का यानी वैलिडेट करने का ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जितनी भी एडमिन की होंगी तो उसमें ये सारा कोड जो है वो कॉपी पेस्ट होगा। इसके बाद हमने एक वंस अगेन जो है वो टेबल बनाया। हमने इसमें ग्रिड बूटस्ट्रैप ग्रिड जो है वो यूज़ करके तो उसमें हमने कैटेगरी लिस्ट के नाम से हमारे पास एक हमने वेब पेज बनाया था, हमने वो उसको इंक्लूड करवा लिया यहाँ पे, यानी कि वो अब यहाँ पे शामिल हो चुका है। व्यू कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट के अंदर हमने डेटाबेस इंक्लूड करवाई। इंक्लूड करवाने के बाद एक टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद हमने कैटेगरीज जितनी भी थी वो सारी की सारी हमने एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवा दी। जिस पेज के ऊपर ये सारी शो हो रही हैं वहाँ पे हमने पहले एक फॉर्म बनाया, एक इनपुट फील्ड, एक फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर हमने एक इनपुट फील्ड बनाई, इनपुट टाइप टेक्स्ट।
उसको हमने नाम दिया कैटेगरी नेम का, यानी कि अगर यूज़र ने यानी एडमिन ने कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है तो उसके लिए हमें एक फॉर्म बनाना था, वो हमने बना लिया। ये फॉर्म बना हुआ है। नई कैटेगरी को ऐड करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेडिंग शर्ट्स लाइट। तो ये अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये हमारे पास ये सेव हो चुकी है। डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्म था, इसकी प्रोसेसिंग होनी है। इसकी प्रोसेसिंग होगी ये पेज पे। इसको एक इनपुट फील्ड मिलेगी जिसमें डाटा होगा कैटेगरी नेम का। इसने उसको जस्ट डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देना, इंसर्ट इनटू कैटेगरी, और ये एक कॉलम का इसको वैल्यू दी और इसने उसको स्टोर करवा के रिटर्न करवा दिया वहाँ पे उसी पेज के ऊपर, इसी पेज के ऊपर। तो ये हमारे पास इस तरह से डेटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा कैटेगरीज़ का। और दूसरी बात, हमारे पास ये कैटेगरी लिस्ट इसने उसके अकॉर्डिंग सारी रीड करवाने के बाद और आगे एक डायनामिक लिंक हमने जो है वो लगा लिया। तो ये हमारे पास लिस्ट जो है वो काम कर रही है। डिलीट के बटन पे क्लिक होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग, ये बेसिकली एक फॉर्म है, फॉर्म प्रोसेस डिलीट कैटेगरी। तो अगर इसने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो वो यहाँ पे प्रोसेस होगी, तो उसके साथ वो डेटाबेस में से डेटा जो है वो डिलीट फ्रॉम ड्रेसेस यानी टेबल जो भी है वो उसमें से उसको डिलीट करवा देगा कैटेगरी के टेबल में से। तो ये सारा काम जो है इधर इस तरह से सरअंजाम हो रहा है। इसमें एक जो ट्रिकी चीज़ है वो है नया ड्रेस को स्टोर करना। अपलोड ड्रेस के नाम से मैंने एक फॉर्म बनाया है। अब फॉर्म में क्योंकि हमें एक पिक्चर भी अपलोड करनी है तो उसके लिए एन्क्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ये हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है फॉर्म के अंदर। और इसको जो भी हमने फ़ाइल देनी होती है वो हमने इनपुट टाइप का टाइप जो है वो हमने कर देनी होती है। इनपुट हमारे पास एलिमेंट होता है, यानी हमारे पास एक टैग होता है, उसमें हमने टाइप जो है वो फ़ाइल कर देनी है और हमने उसको बता देना कि ये सिर्फ इमेजेस को एक्सेप्ट करे। इसके अलावा जब भी इस पर क्लिक होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इमेजेस को ही डिस्प्ले करेगा। ये हमारे पास ड्रेसेस, और यहाँ पे ऐड न्यू ड्रेस पे क्लिक करता है तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाता है। चूज़ फाइल पे क्लिक करता है तो हमारे पास एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी ड्रेसेस या इमेजेस होंगी सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। अब इसकी जो प्रोसेसिंग होनी है हम उसको देखते हैं कि वो हमारे पास कौन सी फ़ाइल है। प्रोसेस डैश न्यू डॉट PSP, प्रोसेस डैश न्यू डॉट PSP। इसने सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। रीड करने के बाद इसने ये चेक करना है कि क्या इस फॉर्म के साथ वैल्यूज़ डेटा के साथ पिक्चर, यानी कि कोई फ़ाइल जो है सुपर ग्लोबल वेरिएबल चेक करेगा कि क्या पिक्चर के नाम से कोई फ़ाइल रिसीव हुई है। अगर रिसीव नहीं हुई तो ये डिस्प्ले करेगा कि पिक्चर नॉट रिसीव, और ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। और अगर रिसीव हुई है तो वो फ़ाइल एक नेम फ़ाइल अंडरस्कोर नेम के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने उसको पास कर दिया। और जब इसको ये वैल्यूज़ पास की जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक और वेरिएबल बनाया टारगेट पाथ के नाम से, और इसको अपलोड्स का जो डायरेक्टरी है हमारे पास हमने वो इसको बता दी। तो इसको देखने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं इस पर और ओपन किया फ़ोल्डर डायरेक्टरी को। हमारे पास फ़ोल्डर जो है वो अपीयर हो गया। तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया अपलोड्स का, और अपलोड्स के अंदर जो जो चीज़ इंफॉर्मेशन हम किसी भी ड्रेस की अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो ये इस जगह पे जाके अपलोड हो रही है। हमने डेटाबेस के अंदर सबसे पहले तो रिकॉर्ड जो है वो सेव करना है। सेव जब डेटाबेस में रिकॉर्ड हो गया तो फिर ये इफ़ के साथ एक हमने कंडीशन लगाई और इसको मूव अपलोड फ़ाइल के थ्रू हमने इसको बताया कि ये फ़ाइल रिसीव हुई है, इसको टारगेट फ़ाइल यानी कि इस पाथ पे यहाँ पे अपलोड कर दें। और जब ये अपलोड हो जाएगी तो ये मैसेज रिटर्न करेगा, और मैसेज रिटर्न करने के बाद वापस हमें जो है ले आएगा ड्रेसेस के टेबल पे। तो यहाँ पे जितने भी ड्रेसेस ये इनको मैनेज कर सकता है। ऐड नया करना है तो वो इस पर क्लिक करेगा, डिलीट करना है तो किसी को भी वो यहाँ से डिलीट कर सकता है। तो ये व्यू ड्रेसेस हमारे पास
इस लिस्ट में यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। अब ये इसके लिए हमने ड्रेस डैश लिस्ट के नाम से फ़ाइल बनाई, तो वहाँ पे हमने एक टेबल जो है टेबल टैग के अकॉर्डिंग हमने सारा जितना भी ड्रेसेस थे उनको हमने डिस्प्ले करवा लिया और आगे हमने डायनामिकली एक फॉर्म जो था उसको डिलीट का बटन उसमें जनरेट कर दिया। यहाँ से हम किसी भी को डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ऑर्डर्स पे आ जाते हैं, तो ऑर्डर जितने भी रिसीव होंगे होम पेज के ही हमने कॉपी करके ऑर्डर्स का एक पेज जो है वो बनाया है। तो यहाँ पे इसका स्टेटस जो है यानी पेंडिंग आ रहा है, तो ये लॉग आउट करेगा, तो लॉग आउट के थ्रू ये रिटर्न करेगा। तो ये जितने भी सेशन एडमिन ईमेल यूज़र टाइप नेम इन वेरिएबल्स को, इन सेशन वेरिएबल्स को जो कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उसको ये अनसेट कर देगा। अनसेट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेशन इनिशियलाइज नहीं रहेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फिर वो वापस उनको इंडेक्स पेज पे ले जाएगा मेन डायरेक्टरी पे। यानी कि हम लॉग आउट पे क्लिक किया तो ये इसको मेन डायरेक्टरी में ले गया ड्रेस स्टोर पे। अब हमारे पास जो है वो कस्टमर का, तो ये कस्टमर में हमारे पास जब हम कस्टमर को लॉगिन करवाएंगे तो पहले डेटाबेस में देखते हैं इसकी कस्टमर्स। इसमें हमारे पास इसका customer1@mail.com, बल्कि हम इसको आलिया को करते हैं। इसको हमने लॉगिन करवाया तो ये इसको कस्टमर का जो यूआरएल है उसका इंटरफेस जो है ये वहाँ पे ले गया। अब शॉपिंग कार्ट के अंदर अभी इसने 3 ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। होम पेज के ऊपर इसके जितने भी ऑर्डर्स थे उन ऑर्डर की डिटेल्स आ रही हैं। ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो वो भी सेम, जितने भी इसके ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं ये उनकी सारी डिटेल्स डिस्प्ले करवा रहा है। सबसे पहले तो रेसिपिएंट नेम, जिस नेम से इसने कोरियर यानी ऑर्डर मंगवाया है, फ़ोन नंबर क्या उसको दिया है, फ़ोन यानी प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है, यानी कि कौन कौन से इसने कैटेगरी में कौन कौन से इसने ड्रेसेस जो हैं वो भेजे हैं। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है ऑर्डर में, और उसका टोटल बिल क्या है, और पेमेंट मेथड क्या है, और उसका स्टेटस क्या है। व्यू ड्रेसेस पे ये एक लिस्ट में हमारे पास जो है वो डिस्प्ले करेगा डिफरेंट कार्ट्स में। कोई भी इसने सूट तो अगर इसने ऐड टू कार्ट कर दिया तो वो कार्ट में ऐड हो जाएगा और इसका नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब ये ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी थी। तो सबसे पहले तो हम व्यू ड्रेसेस वाला वो ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें सिर्फ डेटा जो है वो ड्रेसेस के टेबल में से शो करवा के एक इंटरनेट से हमने कार्ड उठाया, कार्ड को हमने एडिट किया, उसकी जितनी भी लाइब्रेरीज़ थी बूटस्ट्रैप की, CSS की, वो हमने ऐड करवाई। ऐड करवाने के बाद हमने उसमें डेटा जो है वो डायनामिकली लगा दिया कि जितने भी हमारे पास डेटाबेस में ड्रेसेस होंगे वो डेटाबेस में से सारी डिटेल्स उठाए और उसके बाद उनको डिस्प्ले करवा दें। अब अगर किसी भी पे ये ऐड टू कार्ट करता है तो ये उसकी आईडी के अकॉर्डिंग उस ऐड कार्ट .php के पेज को भेज देगा। अब वो हम देखते हैं उसका कोड, ऐड कार्ट। अब इसको रिसीव होगा सेशन कस्टमर ईमेल, यानी कि इसने सेशन जो भी हमारे पास करंटली लॉग्ड इन कस्टमर है इसने उसका ईमेल पिक करना है। ईमेल पिक करने के बाद इसने ड्रेस की आईडी, टाइटल और प्राइस जो है वो प्रोसेस कर देनी है। प्रोसेस करने के बाद इसने वो भेज देना है कार्ट के नाम से। हमारे पास एक टेबल है, इसने उसमें वो जितने भी ऐड टू कार्ट हम कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर करके उसको रिटर्न करेगा वापस व्यू ड्रेसेस पे ही। और अगर ये व्यू कार्ट करता है तो व्यू कार्ट पे क्लिक करेगा ये शॉपिंग कार्ट पे, तो जितने भी ड्रेसेस उनकी सिंगल आइटम की डिटेल्स यानी सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल ड्रेस की जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्प्ले होंगी एक टेबुलर फॉर्म में। ये हमारे पास ग्रैंड टोटल होगा, वो किसी चीज़ को भी डिलीट कर सकता है यहाँ से। जैसे जैसे डिलीट करेगा
वैसे वैसे ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे कम होती जाएंगी और टोटल जो है वो उसके अकॉर्डिंग लूप की फॉर्म में हमारे पास रिटर्न में मिल जाएगा। अब ये सारा काम हमने करना है यहाँ से। हमारे पास जो है वो यूज़र की ईमेल यहाँ पे हमने सेशन में से ले ली। हमने डेटाबेस को बताया जो हमने क्वेरी जनरेट करनी है कि कार्ट में से सारी आइटम्स की डिटेल्स उठा ले जहाँ पे कस्टमर ईमेल जो है वो सेशन ईमेल के साथ मैच कर रहा है, वहाँ पे वो उसकी सारी डिटेल्स उठा ले। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है टेबल, हमारे पास है कार्ट का टेबल, यानी कि कार्ट हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें ऐड टू कार्ट करेगा तो वो उसकी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी। ये यहाँ से इसने डिस्प्ले की हैं। हम इसको चेकआउट करवाते हैं तो ये सारी डिटेल्स इसने फॉर्म की फॉर्म में हमें बता दी। ठीक है, जब ये हमें बता देगा, यहाँ से अगर हमने इसको डिलीट करना था तो वो हम डिलीट भी कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले की। अगर चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो फिर हमें शिपिंग डिटेल्स जो हैं वो हमें बतानी होंगी। प्रोडक्ट ऑर्डर डिटेल्स तो हमारे पास ऑलरेडी होंगी। हमें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद हम इसको बताएंगे कि हमारे पास पेमेंट मेथड कौन सा है, वो बता के हम इसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बताता हूँ, एड्रेस मैं इसको बता देता हूँ इस्लामाबाद, सिटी इसको बता दूँ F10, सेक्टर, सिटी इस्लामाबाद, कंट्री पाकिस्तान। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट होगी, ऑर्डर प्लेस कर देगा तो ये इसका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ है तो इसने कार्ट में से सारी इन्फॉर्मेशंस को ऑर्डर प्लेस करवाने के बाद इसने उसको डिलीट करवा देना, तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ डिलीट हो चुकी है इन्फॉर्मेशन सारी। तो जब यहाँ से ये सारी चीज़ प्रोसेस हो चुकी होगी तो ऑटोमेटिकली व्यू ड्रेसेस पे हमारे पास ये चीज़ आ रही है, और ऑर्डर प्लेस जब हो चुका है तो ये इसके ऑर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। यहाँ पे एक चीज़ अब मैं इसको लॉग आउट करवाता हूँ। रिटर्न में हमारे पास यहाँ पे आ गई, न्यू कस्टमर पे आओ। ये हमारे पास जो एंटर योर फुल नेम, अगर सुपरवाइज़र कहता है कि आप इसको चेंज करें तो ये हमारे पास रजिस्टर कस्टमर के नाम से, रजिस्टर कस्टमर के नाम से हमारे पास है। अब फील्ड कौन सी है, फर्स्ट वाली और उसमें लिखा हुआ है एंटर योर फुल नेम, तो ये हमारे पास फर्स्ट इनपुट है और इसका प्लेस होल्डर है ये वाला। तो हमने इसको यहाँ से चेंज कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर नेम, सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई चेंजेस करने को कह देता है कि प्लेस होल्डर चेंज करो, या इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इनपुट फील्ड्स में एड्रेस, फ़ोन, तो वो चेंज करना तो वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से चेंज होगा। दूसरे नंबर पे अगर सर कह देते हैं कि आप कोई नई फील्ड ऐड करो, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, इस तरह से इसको ऐड करना है। इसको हम रजिस्टर करवाते हैं तो ये बता रहा है कि आपने इसमें इंफॉर्मेशन जो है अपनी ऐड करनी है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट HTML में इस्तेमाल होता है रिक्वायर्ड का। आप ये किसी भी इनपुट टैग के अंदर ऐड करवा देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो है क्लाइंट साइड पे वैलिडेट कर देता है कि अगर उसमें कोई रिकॉर्ड होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ वो एरर जनरेट करेगा एम्प्टी का। तो ये इस एप्लीकेशन का पूरा ओवरव्यू था। अगर सर आपसे पूछते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन फ़ाइल कौन सी है, तो ये डेटाबेस कनेक्शन फ़ाइल है। इसमें डेटाबेस जो है वो आपकी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग होगी, इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग, और ये इसका कनेक्शन मेथड है। अगर सर पूछते हैं कि इसकी क्वेरीज़ वगैरह किधर हैं, तो रजिस्टर पे हर एक फ़ाइल पे कोई ना कोई क्वेरी जो है वो इस्तेमाल हुई है। इसकी बेसिकली प्रोसेसिंग फ़ाइल्स के ऊपर इसकी ये सेलेक्ट की क्वेरी इस्तेमाल हुई है वेयर क्लॉज के साथ, ये इंसर्ट की क्वेरी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, इसी तरह से लॉगिन कर रहा है कस्टमर, तो लॉगिन के लिए फिर सेलेक्ट की क्वेरी
वेयर क्लॉज के साथ विद एंड लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि दोनों ठीक होंगी तो फिर ही एग्जीक्यूशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, एरर जनरेट करेगा। तो ये इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्वेरीज़ जो हैं वो का इस्तेमाल हुई हैं पूरी एप्लीकेशन में।